हेलो, अलंकार सिंगरौली हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हमारे साथ है नताश प्लस नताशा, जिनकी बहन है रिताशा और जिनका ब्रांड है सुबासा। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आप तैयार हैं? आज सुबह की क्लास में हमने कुछ कुछ चीजें जानी थी। एक तो हमने इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट जाना था, होता क्या है इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट, ये जाना था। फिर हमने इंस्टॉलमेंट निकालना सीखा था। लाइक हमने कहा था कि आर अगर 10% है तो इसका मतलब है 1/10। तो आपने अगर पी रुपए का लोन लिया है और आपकी इंस्टॉलमेंट है आई, तो पहले 10 से 11, फिर 10 से 11 का स्क्वायर, तीसरी इंस्टॉलमेंट है तो 10 से 11 की क्यूब, चौथी है तो पावर 4 एंड सो ऑन। ये हमने पढ़ा। एक हमने ट्रिक पढ़ी दादा, एक हमने ट्रिक पढ़ी TRICK, और वो ट्रिक थी ओनली फॉर 2 इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट पे हमने ट्रिक क्या पढ़ी? हमने कहा कि P बराबर होगा I, और आप कह रहे हो कि 10 से 11, और 10 और 11 21/11, और यहां से आप I निकाल लोगे, P लॉन है। ये हमने पढ़ा। ठीक है दोस्त, तो P बराबर कितना आ गया जी? P बराबर आ गया I गुणा 10/11 गुणा 21/11। आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ, अभी तक VOD पढ़ता था। आपसे पढ़ के मैं धन्य हो गया। थैंक यू सूरज। ये जो कमेंट आपके मिलते हैं, मैं इससे खुश होता हूँ। एक लड़का गाना भेज रहा है, और जब हम अपनी लाइफ में पहली बार किसी के लिए सोचते थे तो ये गाना बहुत सुना है। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ। बड़ा तगड़ा चलता था ये गाना, नहीं? आप लोगों के टाइम पे था नहीं? सन 2008-9 की बात कर रहा हूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की। आगे मुझे याद नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यही पढ़ रहे थे, और सुबह हमने एक सवाल सिर्फ किया था, और अब बाकी के सवाल करेंगे कि कमलेश 6800 रुपये उधार लेता है, जिसे ब्याज सहित दो समान किस्तों में चुकाना होता है। यदि दर 12.5% है, यदि दर 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखो, आपने कहा कि जी P यानी 6800 रुपये इसने उधार लिए, गुणा इसका मतलब होता है 1/8। तो मैं कह सकता हूं कि जी 8 से 9 हो रहा है। 8 से 9 का मतलब है 8 और 9 17/9। 8 और 9 17/9। ठीक है, तो यहां से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, लिख सकता हूं गलत। 6800 बराबर I इंस्टॉलमेंट इंटू 8 से 9, 8 और 9 वही 2 इंस्टॉलमेंट है, तो ट्रिक लगा दे रहा हूं सीधे, लफड़ा नहीं रख रहा। तो आपने कहा कि जी 17 चौका 68, 400, 8 पंजे 40, 50, आई कितना आ गया? 9 नीम 81 गुणा 50, 0 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 4050। ये उत्तर आ जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 9 हो रही है, तो इंस्टॉलमेंट अगर 2 हैं तो वो 8 और 9 का स्क्वायर यानी वो 81 का मल्टीपल होगी।
81 का मल्टीपल होगी, 9 से भी कटेगी और 81 से भी। ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, और ये कट तो रहा है लेकिन 6800 रुपए देके 8100 बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट है, नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है सी। यानी हम ये तरीका भी लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, जो मैं पढ़ाता हूं हमेशा। और अगर आप अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखना चाहते हैं, आपने गणित किसी से भी पढ़ा है मेरे सिवाय, तो आप अल्ट्रा कैल्सी बैच में सीख सकते हैं, जिसकी पहली क्लास 22 तारीख से लगेगी। अल्टरनेट लगाएंगे, इसकी क्लास 22 से लगाएंगे। तो करिश्मा प्लीज रिस्टार्ट योर ऐप, क्लास ऑलरेडी लाइव है। 22 तारीख से अभिषेक क्लास लगेंगी अल्ट्रा कैल्सी बैच की। सर यू आर वेरी नाइस एज ए ह्यूमन एंड मास्टर ऑफ मैथ जस्ट लाइक मी। मंगलम दीक्षित। मंगलम, मजा आ गया जब आपने ऐसी बात कही। तो सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है, प्रत्येक किस्त पूछी है क्या होगी, प्रत्येक किस्त पूछी है क्या होगी। देखो भाई, अब ये दो किस्तें हैं, तो मैं यहां पे भी अपनी ट्रिक लगाऊंगा कि P यानी कि लोन बराबर 4620 गुणा 10% यानी 1/10, 10 से 11, 10 और 11 21/11। 10 और 11 क्या है? 21/11। ठीक है, 4620 गुणा 10/11 गुणा 21/11। अब आपको एक चीज समझनी होगी, 4620 गुणा 10/11 गुणा 21/11। ठीक है, आपने देखा कि यार 11 ग्यारहम 121 से क्या ये कटेगा? तो आपने कहा नहीं, पहले 11 चौक। अरे यार मैं बार बार क्या कर रहा हूं, मैं गधा हूं क्या? और कितना बड़ा गधा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक अपने आप पे। लोन बराबर 4620 इंटू इंस्टॉलमेंट आई, और आई क्या है? 10 से 11, और 10 और 11 21/11। तो मैं जैसे एक बात बता रहा था, जो कि पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, कि हम अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से भी इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। हमें पता है 10 से 11 होगा, दो इंस्टॉलमेंट है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर यानी 121 का मल्टीपल होगा। अब 121 से कौन सी संख्या कट रही है? तो आपने कहा 121 से दूसरी संख्या भी कट रही है और पहली भी कट रही है, तो थोड़ा सा फंस गए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लगती तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। 0 से 0 कट गया, 21 से काटा, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42। तो आई कितना आ गया? आपने कहा आई आ गया जी 11 का स्क्वायर 121 गुणा 22। तो जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वो उत्तर होगा और 11 से कटना चाहिए। 11 दूनी 22,
3 बचेगा, 11 तिया 33, ये भी कट रहा है, फंस गए। 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46 का 6। जैसे ही 46 का 6 दिखा मैंने ए उत्तर बता दिया। जैसे ही 46 का 6 दिखा मैंने ए उत्तर बता दिया। फिर मैंने अपने आप को रोका नहीं, अभिषेक जलन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको एल नहीं रखना चाहिए था नाम में, इनको अभिषेक जैन हो जाते वरना ये, बट इन्होंने एल लगाया, इससे इनका नाम हो गया अभिषेक जलन। जलन बेसिकली वो लोग होते हैं जो सर प्लीज फ्रेशर के लिए कुछ बताइए कि तैयारी कैसे करनी है। एक लाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाइव प्लान कर सकते हैं उदय भाई, या रिकॉर्डेड लाइव प्लान कर लें स्ट्रेटेजी वीडियो अभिनय मैच पे। देखो भाई, 6,000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है।
यदि ब्याज 2% हो तो प्रत्येक किस्त लगभग में पूछ रहा है, तो मैंने कहा 6,000 रुपए का लोन है मास्टर, सॉरी बच्चे, बराबर आई इंस्टॉलमेंट है इंटू 2% का मतलब 1/50, बड़ा गंदा है भाई, हाफ ईयरली है ना, नहीं हाँ, तो आपने कहा 50 से 51 और 50 और 51 101/51, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट दे दिया ना, फंसा दिया। जैसे 50 से ये कटेगा 120 बार, 120 बार कटेगा, 120 बार कटेगा भाई, सही है। ध्यान से देखना भाई, अब जैसे हमें ये काटना है तो आप समझिएगा कि इसको हम कैसे करेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मैम डाल देना जरा प्लीज। अप्रोक्सीमेशन में आप कितनी प्यारी है पता है ग्रीन कबूतरी, देखो अब आई कितना आ गया। आपने कहा कि जी अप्रोक्सीमेशन कह रहा है मास्टर, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो आपने कहा 120 गुणा 51 गुणा 51, अरे यार, और बटे 101, यही है। अब आपने देखा यार ऑप्शन दूर दूर है, मानते हुए नहीं, ऑप्शन क्या है, दूर दूर है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं भाई? आपने कहा अगर मैं इसको लगभग 100 मान लूं, 100, तो ये कितनी बार कट रहा है? 1.2 बार। इसको मैंने थोड़ा कम किया है, तो मैंने इसको भी थोड़ा कम कर लिया, 50 कर लिया। तो आपने कहा 102 पंजे, 50 का मतलब 60, और 0 0 0 कितना, 60 ना, एक, तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 30 60 आ रहा है भाई, लगभग है ये क्या है, लगभग है। तो मैं समझ गया कि यार लगभग 30-60 के आसपास जो ऑप्शन है वो एक ही है, बी। आप बताओ मजा आया कि नहीं? हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना अप्रोक्सीमेशन निकाल दिया। हमने क्या किया? अपना अप्रोक्सीमेशन निकाल दिया। बताओ भाई, 3090.30। मजा आया कि नहीं आया? बोलो ना आया। अप्रोक्सीमेशन इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द बेस्ट ट्रिक, दिस इज द बेस्ट ट्रिक। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम ना सता। सर 101 को 102 मान के 17 से भी कर सकते हैं, बात एक ही, बात एक ही। 17 या 51, आय हाय। अगला देखो, अब ये अर्धवार्षिक का पंगा आ गया कि ऋण जो है वो अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, अर्धवार्षिक रूप से। कितनी है? 2 समान किस्त। 2 समान मतलब 6-6 महीने की। तो 6-6 महीने में रेट कितनी हो जाएगी? 4%, 4%। आपने कहा लोन लिया है 2550 मास्टर साहब, आई गुणा 4% का मतलब 1/25,
यानी 25 से 26, 25 और 26 51/26। ये तो बड़े आराम से कट गया जी, 2 बार कट गया, अभी पीछे भी काटा था तो आई कितना आ गया 1352। अब जैसे मुझे इस सवाल को, मैम प्लीज इसको मल्टीपल कर लेना मैम प्लीज। जैसे मुझे पता था कि 25 से 26 है और अप्रोक्सीमेट आ नहीं रहा है, यानी 26 का स्क्वायर होगा। ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल में जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है, यानी इंस्टॉलमेंट 4 का मल्टीपल होगी। ये 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से, केवल एक ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, दैट इज डी। ये क्या है? अल्ट्रा कैलसिट्रिक है। बोलो सर, लास्ट 80 दिन बचे यूपीएसआई में, पूरी जान लगा दूंगा सर, आपका नाम रोशन करना है। बिल्कुल होगा। कल एपीजीपी की क्लास है शाम 6 बजे, करियर विल स्टेट एग्जाम चैनल पे। कंप्लीट एपीजीपी विद ऑल ट्रिक्स बताऊंगा। आजा आजा कर ले तू भी अपना नो। अगले सवाल लिखते हैं, जल्दी से बताना है क्या होगा, जल्दी से बताना है क्या होगा। सर आपकी क्लास से बहुत फ्रेश फील करता हूँ, एक अलग ही मूड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये मजा है लाइफ पढ़ने का हमसे। देखो भाई, ये कह रहा है कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है। 1089 की 2 किस्तें, यदि ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो उधार ली गई राशि बतानी है। नहीं, अब आपको पी बताना है, लोन बताना है आपको जी, लोन बताना है, लोन। आपको पता है लोन होगा जी इंस्टॉलमेंट आई गुणा 10%, मतलब 10 से 11, 10 और 11 21/11। तो ये बात समझ में आ गई कि यार 21 का मल्टीपल होगा, यानी 3 का भी मल्टीपल होगा। तो ये भी 3 का है, ये 3 का नहीं है, ये तो कट गया। फिर हमने कहा 21 का होगा 7 का, तो ये भी 7 का नहीं है, ये भी 7 का नहीं है। फिर एक ही उत्तर आ रहा है ए। मैडम ये मल्टीपल से खत्म हो जाएगा खेल, दिन में देख लिया था, बोला नहीं था। ठीक है, 21 का मल्टीपल होगा तो एक ही है। अब आप देखिए कि आई कितनी दे रखी है इंस्टॉलमेंट, आपने कहा 1089 गुणा 10/11, 21/11। 11 से हमने इसको काटा, 11 निम्न 99, 11 निम्न 99, 11 से हमने इसको काटा 9 बार, तो आपने कहा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890। हम तो पहले ही बता चुके थे आपको उत्तर, हम तो आपको पहले ही बता चुके थे। सपोर्ट टीम, व्हाई कैन नॉट बी सी अदर स्टूडेंट कमेंट? यू कैन सी सैम, मिस्टर सैम यू कैन सी। उसके लिए चाहिए आपको मीरा की आंख में वो कौन सा नगीना था, आंख बंद करके भी घनश्याम देख लेती थी, वो वाला नजर चाहिए आपको। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गुड़ गाने लगी। ये आपको ट्रिक समझ में आई? ये ट्रिक पता है सच में बहुत काम की है और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है।
बट ऐसा नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सुबह भी कॉन्सेप्ट बताया था, अभी भी आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए। क्योंकि इस सवाल में, ये सवाल कम वक्त आया है सीजीएल मेंस में, इसमें कुल ब्याज पूछी है। पढ़ लीजिए एक बार सवाल, फिर हम इसको करेंगे। सर प्रोबेबिलिटी और डीआई करवा दीजिए, अभी मेंस बैच में चलेगा सौम्या हल्दर, तुरंत करवाऊंगा। अब कल से, कल तो नहीं है, परसों से मेंस बैच में सीआई की मिसलेनियस क्लास लगना चालू हो जाएंगी, अभी से लगवा देंगे सब कुछ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। पता है हमें भी और पतला होना है। ये जो हमारी शर्ट पे ये जो लग रही है ना, ये जो निकल रही है, ये दिखा रही हैं कि हम अभी मोटे हैं या शर्ट छोटी है। सिटिंग पे होता है। ओके पढ़ लिया है मैंने तो काफी हद तक। देखो भाई, सेम चीज मैंने सोची। देखो दोस्त, मेरे खिलाफ लिखने वालों, मेरे खिलाफ लिखने वालों, मुझसे डायरेक्ट ही कह लो। देखो मैं ये कह रहा हूं, अब इसमें दो तरीका है। मेथड नंबर एक, मेथड एक जो हमने ट्रिक पढ़ी है उसी के आधार पे कर रहे हैं, थ्रू ट्रिक। जो हमने ट्रिक पढ़ी है उसी के आधार पे। कैसे? देखो मैं अगर ये पता लगा लूं जो एक्चुअली ब्याज है वो है क्या। भाई ब्याज है, आपने जो 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं 2i और माइनस जितना आपने लोन लिया है दैट इज ब्याज। भाई यही तो है, ब्याज है क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने कहा कि जी 2 इंस्टॉलमेंट और माइनस लोन, ठीक है। तो आपने कहा कि इंस्टॉलमेंट तो दे ही रखी है, मैंने कहा हाँ 2 इंटू 5808 माइनस लोन, लोन और पता चल जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा गुरुजी लोन पता करने के लिए आपने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि लोन बराबर होगा आई इंस्टॉलमेंट इंटू कितना है रेट 10%, तो 10/11 इंटू 21/11, यही है। अब आपने देखा कि आई कितनी है 5808, 5808 इंटू 10/11 इंटू 21/11। आपने 11 से काटा, 11 में 5 55, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। फिर आपने 11 से काटा, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88। आपने देखा ये आ गया 480 गुणा 21, ये लोन आ गया।
अब एक बच्चा बोला कि जी 480 गुणा 21 अगर मैं लोन लिख ले रहा हूं तो क्या पता मैं यूनिट डिजिट से ही निकाल दूं। तो मैंने कहा हाँ हाँ, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8 दूनी 16 6। 6 जो यूनिट डिजिट था वो एक ही सवाल में था। मैम प्लीज देखना, इसको यूनिट डिजिट में डालना अल्ट्रा कैल्सी में। तो आपने देखा कि जी 6 एक ही ऑप्शन में था, तो मैंने गुणा भी नहीं की। और कई क्रैक बच्चे होंगे जो क्या करते हैं, वो गुणा करना चालू कर देते। वो पहले 480 की 21 में गुणा करके जितना वक्त देते उतनी देर में तो मैं उत्तर निकाल के कमबख्त कब का आगे बढ़ जाता। और ये बात आपको अच्छे से पता थी कि अगर लोन है तो लोन में 0 आएगी, क्योंकि 10 आ रहा है। लोन का यूनिट डिजिट 0 होगा, ये बात पता थी, यूनिट डिजिट 0। तो मैंने कोई गुणा भाग नहीं की और उत्तर निकाल दिया। एक तरीका तो ये। बोलो भाई। विकास कह रहा है मेरे कमेंट प्राइवेट क्यों कर दिए जो मैंने उसके ऊपर किए थे। सर मैथ स्पेशल 3 फाउंडेशन बैच में ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है यार। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से करियो। सर अल्ट्रा कैल्सी अलग से लेना पड़ेगा क्या? सर जी सुमन, आपको तो यहीं इसी बैच में पढ़ा ही रहे हैं सारी ट्रिक। आप कितना जानोगी? आपको खाली ट्रिक सीखनी है और ज्यादा प्रैक्टिस आपको इन्हीं सब चीजों की करनी है तो अलग बात है, वरना तो पूरे बैच में हर एक बात बता रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि अगर मैं इस सवाल को मेथड 2 यानी कि कंसेप्ट से करता, मेथड 2 कंसेप्चुअल। अगर मैं मेथड 2 कंसेप्चुअल चलता, सर आपके वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाना। नहीं आकाश कैसी बातें कर रहे हो, कोई भी डालो। सर दे दो ना प्लीज एक्सेस अल्ट्रा कैल्सी का। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मेरी इस क्लास की हंसी मजाक या कुछ भी डालते हो जो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो भी कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं। कोई नहीं भेजा, कॉपीराइट भेज दे तो मुझे बता देना। कल से नंबर सिस्टम की तैयारी कर रहा हूँ, डीपीपी की तैयारी अभी से हो गई है। डीपीपी की तैयारी देख लो, नंबर सिस्टम की। अब मजा कटेगा बैच के अंदर, मजा ही आना चाहिए बस। देखो भाई, लेकिन यार दीपक सिंह की बेचारी की इधर इज्जत कम हो गई है। पहले उधर बहुत थी, कमेंट भी ज्यादा होते थे इसके। लेकिन कोई नहीं दीपक, तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में बहुत है। तुम अपने ही बच्चे थे, हो रहोगे। देखो भाई मैं ये कह रहा था, देखिए यहाँ पे ना मैंने लोन को 2 पार्ट में बांट लिया। जो लोन है उसको मैंने 2 पार्ट में बांट लिया। मैंने कहा एक लोन आपने 10 रुपए लिया था जो आपने 1 साल बाद 11 दिया है और 1 रुपए ब्याज दिया। एक लोन आपने 10 का स्क्वायर 100 लिया था जो 1 साल बाद 121 दिया और 21 रुपए ब्याज दिया। ये मैंने 2 पार्ट में बांट लिया। आपने कहा जी यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ये 1 साल का मसला है, ये 2 साल का। आपने कहा जी पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 5808 थी, तो इस एक ब्याज की वैल्यू कितनी आ गई? 11 पंजे 55, 11 528। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू थी 5808, इंस्टॉलमेंट तो सेम थी ना दोनों, तो आपने कहा ये 11 से काटा था तो 528 आ गया था, और फिर 11 से काटा तो 48 आ गया। तो 21 गुणा 48। तो मैं यहाँ भी एक चीज देख रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट भी 8 होगा और इसका भी 8, तो 16 एक ही उत्तर आएगा। बाकी आपको पूरा निकालना है। तो हासिल 16, 21 चौक 84 और 16 1008 ब्याज तो दूसरे वाली इंस्टॉलमेंट पे है। पहली वाली इंस्टॉलमेंट पे ब्याज ये है, तो टोटल ब्याज अगर मैं कहूँ कि कितनी देनी पड़ी है। कोई बच्चा है जिसको ये वाली बात समझ आई, ये तरीका समझ आया 528, ये अच्छा तरीका है, मैं आपको बता दूं, कंसेप्चुअल है बिल्कुल। 1536 बता दो भाई।
अरे इंस्टॉलमेंट क्या, अगर 10 रुपए का लोन लिया और 1 साल बाद 11 दे दिया, 1 रुपए ब्याज कमाई है। लेकिन आप तो कह रहे हो 1 साल बाद 5808 दिया है, यानी उसमें ब्याज 528 है। अगर 100 रुपए उधार लिए तो 2 साल बाद 121 देने पड़ेंगे। अब वो 121 जो है वो भी 5808 के बराबर है, तो आपने कहा उस स्थिति में ब्याज 21 है, उसकी वैल्यू निकाल दी। यानी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज 1008 है और जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज 528 है, तो टोटल ब्याज 1536 है। अभी क्या ही सवाल करवाऊंगा, चिंता मत करो, ये कंसेप्चुअल है भैया, ये कंसेप्चुअल है। आर्काइव में पड़े रहोगे बेटा, ध्यान रखना। देखो भाई, अभी ऐसे और सवाल करोगे तो और समझ में आएगी बात, दोनों तरीके से बताऊंगा। आप ये देखो, अब आप खुद देखो कि ये सवाल सेम सवाल है भाई, सेम। कब आया? सीजीएल मेंस 2019 में सेम सवाल आया, सेम डेटा के साथ सवाल आया मेंस 2022 में, लेकिन ब्याज का 60% पूछ लिया, यानी 1536 का 60% पूछ लिया, 60/100। सोचो सेम सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में, 0 से 0 कट गई। हमने कहा 15 सिक्के, तो आपने कहा जी 90, 9000, 36 सिक्के 216, तो 9216 और नीचे 10 है तो 0.6, 921.6 उत्तर आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सेम सवाल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। एक सवाल 2019 में आया, एक सवाल 2022 में आया। जो 19 में आया उसमें डायरेक्ट ब्याज हमने अभी पीछे निकाली 1536। एक बच्चा कह रहा डेली 2 क्लास होंगी क्या? अभी 2-3 दिनों तक और हैं 2 क्लास, फिर नहीं होंगी कुछ दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक कर आप अपना टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई टाइम नहीं लूंगा, आज थोड़ा थका थका फील कर रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। ब्याज निकालो, मेंस 2018 में आया है। जो बच्चा ब्याज निकाल देगा उसको मेरी तरफ से मिलेंगे 1500 करोड़ रुपए का इनाम। 1500 करोड़। अब मैं चश्मा उल्टा लगाया करूंगा ऐसे, आपको पता चलता है कि मैंने चश्मा लगा रखा है या नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं लिंडबर्ग वाले कि सामने से तो कोई महसूस भी नहीं कर पाएगा कि चश्मा लगा रखा है।
ये सेम वही चश्मा है जो आजकल मोदी साहब भी यूज कर रहे हैं, अमित शाह जी भी यूज कर रहे हैं, मतलब सेम ब्रांड वाला चश्मा है। एप्पल का सीईओ भी यूज करते हैं यही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मैं उस दिन मिला था तो मैंने देखा वो भी यही यूज करते हैं। सब आजकल लिनवर्क कर रहे हैं। LINDEBERG लिनवर्क। क्या है स्पेलिंग इसकी? किसी बच्चे को लेना हो तो वो ले सकता है, बता दें। टाइटेनियम मेड इन डेनमार्क है भैया, ये मेड इन डेनमार्क। इसी से हवाई जहाज बनता है जिससे ये बना हुआ है। अच्छा, थका थका जो फील करे वो जाके अपनी भैंस चराए, जाके वो रेडबुल गटक ले, जो कि मैं गटक चुका हूं आज ऑलरेडी। ओहो मजा आ गया। ये क्या बकवास है? देखो मैंने कहा ब्याज निकालनी है। एक तो 2 बराबर छमाही किस्तों में पैसा लौटाया गया है, तो मुझे पता है कि ब्याज कितना होगा। तो आपने कहा 2 गुणा इंस्टॉलमेंट 6760 और माइनस लोन। ठीक है। अब सर एसएससी का स्कैम पकड़ा है जम्मू में, थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, ये सब इतना बड़ा देश है, हल्के फुल्के स्कैम पकड़े जाएंगे, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे तो चलते रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ प्योर कर लेंगे, सब कुछ प्योर कहीं पे भी नहीं है भारत में, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो तो मैंने कहा कि यार लोन अगर निकालना है तो आपने कहा लोन बराबर होगा गुरुजी, लोन बराबर होगा एक इंस्टॉलमेंट 6760। अच्छा ये छमाही है, छमाही है इसीलिए रेट 4% हो जाएगी। 4% का मतलब आधी 1/25। तो हम कह सकते हैं कि जी 25 से 26 हो रहा है, और 25 और 26 51/26 हो रहा है। आपने बड़े प्यार से देखा कि 26 से हम 676 कट गया, ये आ रहा है जी 25 गुणा 51। तो मैंने कहा कि ये अब यूनिट डिजिट से हो जाएगा। कैसे? देखो ये जो लोन आ रहा है वो आ रहा है 25 गुणा 51 गुणा 10। आप थोड़ी देर के लिए जीरो साइड कर दो और अब यूनिट डिजिट निकाल दो। तो आपने कहा 2 छिक्के 12 मासा 2 माइनस 5 एकम 5, 12 में से 5 जाएंगे 7, यानी जीरो से पहले 7 आएगी यूनिट डिजिट। मैम इसको लास्ट 2 डिजिट या किसी में भी डाल दो तो डी आंसर आएगा। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ यूनिट डिजिट से सवाल खत्म कर दिया। समझ रहे हो बात को? सर चश्मा लगाना जॉब में प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती चश्मा से। मेरी तो सारी ज्वाइनिंग, मेरा 2012 में चश्मा लग गया था, उसके बाद ही सारी ज्वाइनिंग है। 6/6 विजन होना चाहिए, तो विजन तो मेरा भी 6/6 है। मेरा 0.25 नंबर है, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। जब से मुझे चश्मा लगा है तब से मैं कमाई रहा हूं, तो चश्मे पे मैंने हमेशा अच्छा खर्चा किया है। अभी भी मोटे मोटे मेरे पास होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 60-70 L के चश्मे होंगे अभी भी आराम से। तो अब इतना शौक नहीं रहा कि हर दिन ड्रेस के हिसाब से बदलूं, वरना मेरा भी दौर था बेटा, दौर था मेरा, दौर हर चीज का। घड़ी के पट्टे आज ये एक ही ब्लैक पड़ा रहता है, इनकी पट्टों की पूरी रैक थी, सब कुछ था पहले। ये सब चीजें अब करने का मन नहीं करता उम्र के साथ साथ। सर आपने 12th कब की? मैंने 12th कब की? डीपीपी अपलोड हो चुकी है सीआई की। बेवकूफ निखिल कुमार, ओ बेवकूफ निखिल कुमार, डीपीपी अपलोड हो चुकी है। अगर तुम्हें फिर भी नहीं मिली है तो 6395993599 पे मैसेज करके मंगवा सकते हो। देखो अब एक तो ये तरीका आ गया, आप चाहो तो मैं गुणा करके एग्जैक्ट भी कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुणा 51 तो ये आ गया 12750, और इंटरेस्ट निकालना है तो मैं कह रहा था कि 676 जीरो को 2 से गुणा करेंगे तो ये 13520 होगा। 13520 में से 12750 घटाएंगे,
आप देखो ना, मैं कितने प्यार से कर देता हूँ यार सवाल। आपको नहीं लगता इससे दिमाग कम थकेगा? आपको नहीं लगता जो मैं ये अप्रोच बताता हूँ इनसे दिमाग कम थकेगा? आप देखो ना, मैंने 7 निकाल दिया, दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ा बिल्कुल 7 निकालने में। आप सीख रहे हो, सच बताओ, मुझे दिल से बताओ कि जो बातें मैं बता रहा हूँ आप भी, मान लेता हूँ 10 सवालों में एक पे भी लगा पाते हो ये बात है, आपके दिमाग में क्लिक करती है कि हमें ये लगाना है या नहीं? जैसे मेरे में करती है, मैंने देखा 0 0 0 से पहले 7 5 9 1 है तो लगा सकता हूं। बताओ। क्या लिख रहे हैं दीपक सिंह, जरा दिखा देना थोड़ा नीचे करके, आप अपने में ही सिस्टम। दीपक सिंह फिर विशाल सिंह पढ़ूंगा। टोटल बताया है दीपक भैया, मान लो 100 पेयर भी होंगे तो ऑन एन एवरेज लेके चल दो। कपूर सर, आप शायद मेरे शब्दों की गहराई को समझ ना पाए, पर कोशिश करिएगा सर, समझ जाएं शायद आप, कि आई एग्री सारे टीचर्स चाहें वो फलाना ढिमका। देखना क्या लिख रहा है, इसको पढ़वाओ थोड़ा सा, अच्छा लिख रहा है लड़का, शब्दों की गहराई समझनी है, सबसे पढ़ाऊं उनमें। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू विशाल भाई। आपने पता नहीं कैसे तारीफ की, मेरे को तो पता भी नहीं चला आपने तारीफ की कि मेरी। आगे बढ़ते हैं सर, आपको स्कैम की न्यूज सेंड किया व्हाट्सएप नंबर पर। जी अखिल, मैं देखता हूँ। अच्छा, इस सवाल का दूसरा मेथड तो जान लीजिए, आप जल्दी में बहुत रहते हैं यार, अभी तो हमें कई सारी चीजें सीखनी है। इस सवाल का दूसरा मेथड जान लीजिए, आप अपने बच्चे हैं, कोई पराये होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट यू आर नॉट पराये। देखो मैं कह रहा हूँ 25 से पहली वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो 25 से 26 एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगी। 26 की वैल्यू 6760 है, एक की कितनी आ गई 260, फिर ये 25 का स्क्वायर यानी 625 से 676, तो कितना हो गई 51 मिल गई। आपने देखा कि जी इसकी वैल्यू भी यही है, सेम इंस्टॉलमेंट है, तो जीरो लग गई, 510, दोनों को जोड़ा 770। ये कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्चुअल है बेटा। कंसेप्चुअल तरीका कैसा लग रहा है आपको, ये तो बताओ। कंसेप्चुअल तरीका कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ। सर आपकी फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट जॉब क्या थी जब आपकी एज लगी थी? यार मैं एक्चुअली 2007 से ही कमा रहा हूँ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के, और एज सच जॉब की बात करोगे तो 2008 में 8,000 रुपये महीने में कर रहा था, 8,000 पर मंथ। तब उस टाइम एडिडास का बेस्ट जूता मुझे अभी भी याद है उदय बाबू, 2,900 रुपये का आता था। मतलब मैं जब गया था एडिडास का जूता लेने, अपने लिए नहीं लिया था मैंने, पहले भाई के लिए लिया था, तो मैंने उस महीने कमाए थे 8-10 हज़ार रुपये ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के और सिखा के। तो मैं गया जूता लेने, तो मैंने कहा आप ये बताओ आपका सबसे महंगा जूता कौन सा, क्योंकि हमारे लिए जूता उस टाइम 200-300 बड़ी बात थी। मैं 200-300 का ही जूता पहनता था 2007-8 में, उससे ऊपर नहीं, मैक्स टू मैक्स 800 का। हाँ, मैक्स टू मैक्स 800 का जूता पहनता था मैं। तो जब मैं गया उन्होंने दिखाया 1700 1800, मैंने आपके पास जो बेस्ट है वो दिखाओ आप मुझे, तो उन्होंने दिखाया 2,900 कुछ रुपए का जूता एडिडास का, मैं यही दे दो। तो वो लिया, माता जी के लिए एक साड़ी ली 700 रुपए की 2008 में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दिल है कि मानता नहीं इस दिल पे किस। चले ये सवाल तो सेम टू सेम हो गया है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि एक आध आपको अपने आप भी करना चाहिए, तो चलिए ये सवाल आप अपने आप करिए, आप अपने आप करिए ये सवाल जल्दी से।
मैं इज्जत कर रहा हूं तो कर रहा हूं, जल्दी से करिए, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूं। और ये सवाल कम वक्त यूनिट डिजिट से हो सकता है, तो करना भी कैसे है, ट्रिक हल्की सी लगानी है और ट्रिक के बाद यूनिट डिजिट। ये तो आप करेंगे क्लास में, ये काम करेंगे इन क्लास अभी, और अपने घर पे क्या करेंगे आप, कंसेप्चुअल वे में करेंगे इस सवाल को, घर पे कंसेप्चुअल वे में करेंगे। यूनिट डिजिट से दीपक सिंह ने निकाला है, देखो भाई, मुझे पता है कि जो ब्याज होगी वो बराबर होगी 2 इंस्टॉलमेंट, 2 गुणा 6534 और माइनस लोन। अब मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चल रहा हूं, यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 चौक 8, आपने का 8 माइनस लोन आपको कैसे निकलेगा, आपने का पर इंस्टॉलमेंट, तो 4 यूनिट डिजिट लेके चल रहा हूं इनटू, अरे यार थोड़ा सा अब और भी कुछ करना पड़ेगा क्या, लिख लेता हूं पूरा, आपको समझ में ना आए। 6534 10 से 11 इंटू 21/11, यही है भाई। तो आपने कहा कि जी 11 से फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो एक है यूनिट डिजिट, 8 माइनस, और ये कुछ नहीं 8 ही होगा, बस जीरो तो आएगी, जीरो आएगी ना यूनिट डिजिट, तो 8 ही उत्तर आ गया। हमें तो पता था ना 10% है, तो हमने लिखा क्यों, हमें तो पता थी कि इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी क्योंकि 10 है। आदि मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल अच्छा है, इसमें क्या है दोस्त, ब्याज दे दिया, उसके द्वारा कुल ब्याज दे दिया कि ब्याज कितना भुगतान हुआ है, ब्याज, और फिर कह रहा है कमबख्त की बताओ वार्षिक किस्त क्या होगी। वाह 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 सर, डीपीपी फाइल्स नॉट सो, गौरव गंगवार, यार एक तो ये जितने भी ये गंगवार वगैरह है ना कायमगंज की दुनिया से, मैं आपको बता दूं, आपको दिखता नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं दिखता है तो आप 6395993599 पे मैसेज करके मांग लो डीपीपी, यार मिल जाएगी भाई। यार ऐप में डीपीपी नहीं ढूंढ पा रहे इतनी बड़ी दुनिया में, अपने लिए दुल्हन कहां से ढूंढ पाओगे भैया, मजाक चल रहा है क्या। देखो मैं ये कह रहा था, मुझे ये पता है कि लोन जो होता है पी लोन, वो बराबर होता है आई गुणा 8/9, 8 1/8, और 8 और 9 17/9। आपने एक चीज देखा कि पी और आई का जो रेशियो है वो है 17/8 136। या आप ऐसा करो, मुझे 2i का रेशियो चाहिए,
2i का तो आप इस 8 का 2 भी इधर ले आओ तो यहाँ बचेगा 4, 17 चौका 68 और 9 नीम 81। ये मैंने क्यों किया है ऐसा? क्योंकि मैं ब्याज जो निकाल पाऊंगा वो इन दोनों का अंतर, एक्चुअली ब्याज जो होती है ना, ब्याज जो होती है वो 2i यानी 2 इंस्टॉलमेंट माइनस p होती है, इसीलिए मैंने 2i लिखा है। तो एक लड़का बोला कि गुरुजी ये कितना हो रहा है, 13 की वैल्यू 520 है, यानी एक की कितनी आ रही है 40, तो 81 की कितनी आएगी 81 गुणा 40। लेकिन ये 2i की वैल्यू है तो i की कितनी होगी 81 गुणा 20, आधा कर दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620। आपको कैसा लगा मेरा तरीका सवाल को करने का? आपको मेरा तरीका कैसा लगा सवाल को करने का? प्लीज मुझे बता दो कोई बच्चा। सर डायरेक्ट भी बन गया रेशियो से, बेस्ट है सर तरीका। आधा आप करते हैं तो आंसर दिखने लगता है। सही बात है, आंसर दिखने लगेगा ही यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिखे। मैंने तो हमेशा कहा था आपको कि इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 81 का मल्टीपल होगी, यानी 9 का मल्टीपल होगी। मैंने तो ये कहा था ना कि 8 से 9 का मतलब 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 9 का मल्टीपल होगी 9 के स्क्वायर का। अब ना तो ये 9 से कट रहा है, ना ये 9 से कट रहा है, ना ये 9 से कट रहा है, तो उत्तर हो ही नहीं सकता था। उम्मीदों से ही घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है, इसीलिए अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं मैं। सौरभ बेटा खाट पे लेटा, सौरभ बेटा टिक टिक। चलिए अब इस सवाल को मैं क्या करूंगा, RW में दे दूंगा। ये खुद से करने का सवाल है, हर चीज मैं नहीं बता। ये सवाल देख लो एक लास्ट, फिर 3 की इंस्टॉलमेंट करेंगे। ये सवाल लास्ट देख लो जल्दी, फिर 3 की इंस्टॉलमेंट करके ये खत्म, और फिर हम मिसलेनियस सवाल पढ़ेंगे। देखो भाई, अब इसमें क्या है ना, स्कूटर की कीमत कैसे निकलेगी? 2 बातें हो सकती हैं, हमेशा 2 बातें होती हैं। वो रहेगी जीवन में तो भी 2 बातें होंगी कि उसके साथ जिंदगी अच्छी चलेगी, या फिर मलाइका की तरह बीच में अलगाव होगा। वो नहीं रहेगी तो भी 2 बातें होंगी कि उसके अरेंज मैरिज होगी, या वो फिर से किसी के प्यार में कूदेगी।
या हम अरेंज मैरिज करेंगे, हम जिंदगी भर कुआरे रहेंगे, हमेशा दो बातें होती हैं। हम अगर कुआरे रहने की सोच लेंगे फिर भी दो बातें होंगी कि अगले 1-2 साल में हमें मन करने लगेगा कि नहीं यार शादी कर लेते हैं, फिर भी दो बातें होंगी कि हम अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे या माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करेंगे। अगर हमने अपनी पसंद की लड़की से शादी की फिर भी दो बातें होंगी कि वो सिर्फ हमारी ही बंदी है या वो किसी और की भी बंदी थी। हमेशा दो बातें होंगी। मान लो शादी होगी उसके बाद भी दो बातें होंगी कि हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो भी दो बातें होंगी, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़की हुई तो फिर दो बातें होंगी कि हमें लड़का चाहिए, अब तो एक और बच्चा होगा नहीं होगा, हमेशा दो बातें हैं। दो बातों पे गेम टिका। वहीं से निकल के आया डबल इंजन सरकार। सर आप कभी अल्कोहल ड्रिंक किए हो? क्या सवाल पूछा अवनीश ने? वहां बेटे अवनीश, जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। हमने पीना तो दूर की बात है, अपनी जिंदगी में आज तक छुआ भी नहीं है। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट न शराब, हमें तो नशा है यूं ही मस्त रहने का जनाब। वाह 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 वाह, क्या शायरी फेंकी है। देखो भाई, मैं कह रहा हूं स्कूटर की जो बेसिकली कीमत है कमबख्त स्कूटर की, वो कैसे निकल रही है? वो निकल रही है कि एक तो जो हमने नगद दिया, नगद, और एक जो हमने लोन लिया है। दो बातें, हमेशा दो बातें होती हैं। आपने नगद कितना दिया है? आपने कहा जी 24,000 कैश दिया है, प्लस अब लोन की बात आ गई। लोन कैसे निकलेगा? वही तरीका है। लोन क्या है? आई इंटू रेट कितनी है बेटा? तरीके देखा करो यार, 1/20 यानी 20/21 इंटू 20 और 21 41/21, यही तो है। मानते हो ना ये बात? तो ये तो मानते हो ना भाई? हमें तो उनसे इसका नशा है, डेड बॉडी कह रही है अरे सब निकल जाएगा, इस 2 मिनट में इतने लड़कों का निकला है, तुम क्या चीज हो गए? 10,584, 10,584 गुणा 20/21 गुणा 41/21। ठीक है दोस्त, अब समझिएगा, मैंने कहा कि क्या ये यूनिट डिजिट से निकल सकता है? तो आपने कहा नहीं निकल सकता क्योंकि मास्टर तुमने ही सारे ऑप्शन सेट किए हैं 80 80 80, मैं नहीं किया। सही बात है, इसमें ऑप्शन थे ही नहीं सवाल में। लेकिन पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि 24,000 से बड़ा होगा। पहला नहीं हो सकता क्योंकि 24,000 से बड़ा हो, ये बात तो तय है। 19,000 वाला भी नहीं हो सकता, ये बात भी तय है। अच्छा, एक और बात समझ में आ रही है कि ये सवाल का जो उत्तर होगा वो 3 से कटेगा या नहीं। तो मैंने कहा ये कितने से कट रहा है? 8 और 1 9 और 9 18, 9 से कट रही है ये संख्या, लेकिन नीचे भी 3 और 3 है, यानी 9 से ये भी हट जाएगा। चलो छोड़ो, मैं इसको डिजिटल सम से कर सकता हूं, बट आप बोलेंगे तो डिजिटल सम से करूंगा, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। को 3 से काटो, पहले 9 से काटना जरूरी है। 9 एकम 9, बचेगा कितना भाई? 15, 9 एकम 9, 9 छिक 9 सत्ते 63 और 9 छिक के 54। 9 से क्यों काटा? 7 7, इसलिए काटा कि अब देख लेता हूं कि क्या ये अभी भी 9 से कट रहा है। तो आपने कहा कट रहा है, यानी मुझे ये बात पता चल गई उदय बाबू कि ये भी 3 से कट रहा है 24,000, और ये भी 3 से कट रहा है, यानी उत्तर 3 से कटने वाला होगा। तो 6 और 3 9, 20 द करेक्ट आंसर। 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20 नहीं, बस मैंने यहीं से उत्तर निकाल दिया। मैं ज्यादा लफड़ा नहीं पालता जीवन में, मैंने कभी नहीं पाला। वैसे मैं आपको बता दूं ये कितना आएगा, 24,000 और प्लस। आप एक चीज देखते हो कि कितने भी मुश्किल सवाल हों, मैं हिम्मत नहीं हारता और मैं बिना उसको पूरा करे उत्तर निकाल ही देता हूं। यही कला मुझे आपके अंदर डेवलप करनी है। आई हैव टू डेवलप सच टाइप ऑफ एबिलिटी, कलाज इन इनसाइड योरसेल्फ। ये कैसी इंग्लिश है?
अरे खाओ यार, आप नहीं खाते हो, हमें खुद टेंशन होती है कि आपने क्यों नहीं खाए। अगला सवाल, जब 3 इंस्टॉलमेंट हो तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस ट्रिक नहीं लगानी है। क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट सेम है बट ट्रिक नहीं लगानी है, फेल करेगी। आप ट्रिक बना सकते हैं, न्यू ट्रिक। कैसे? मैं बताता हूं। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? जैसे आप लिखते थे ना P बराबर I, अगर मान लेते हैं रेट 10% है, 1/10, तो हमने कहा कि हम लिखते थे जी 10/11, तो कॉमन ले लेंगे 10/11, तो ये आ जाएगा 1 + 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर। ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक ऐसे बनेगी नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। सर आपके नेटवर्क अदर टीचर से ज्यादा है ना? अब यार मुझे पता नहीं, कुछ भी ऐसे मैं ज्यादा सोचता नहीं ये सब चीजों पे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने पिछले 2 सालों में एजुकेशन से कुछ भी नहीं 1 रुपया बनाया है। 2 सालों में मैंने एक कंपनी को 15 करोड़ रुपए दिए, एक कंपनी को 8 करोड़ रुपए दिए, ये सब मैं करता रहा। सर आपके पास 1-2 साल पुराना टैबलेट है क्या कोई? मेरे पास 15 के हैं, सेकंड हैंड दे दो। दीपक लेकिन मैं दे देता, लेकिन आपसे 15 के लेना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दीपक मुझे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं आपको 15 के में बढ़िया टैब दिलवा दूंगा किसी से। मेरे हमदम मेरे हमनसीं, दिल ले गई कुड़ी पंजाब की। ये गाने में भजन कैसे मिक्स हो गया? देखिए, 16,550 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है और 3 वर्ष वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है ये बताना है। हाँ हाँ हाँ, मैं इससे अच्छा दिलवाता हूँ, महंगा वाला दीपक, डोंट वरी बेटा। करोगे क्या बट तुम? रील बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो, मैं समझ गया। अब जैसे मेरे जैसा मास्टर होगा तो उसको मालूम है कि भाई 10% रेट है, यानी 1/10, और तीसरी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है तो वो 10 की क्यूब से 11 की क्यूब यानी 1331 हुआ होगा। तो जो भी इंस्टॉलमेंट होगी अगर वो इंटीजर है तो 1331 का मल्टीपल होगी। तो 1331 का मल्टीपल भाई 13 चौका 52, 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2, ये तो 1331 से नहीं कटेगा, या तो 5 बार कटेगा या 4 बार कटेगा। तो मैंने देखा 1331 को अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूं तो आ रहा है 5324, या तो ये उत्तर हो सकता है, या फिर मैंने देखा 1331 को 5 से गुणा करा तो 6655, ये उत्तर हो सकता है। तभी एक बच्चा बोला कि गुरुजी अगर उत्तर 5324 होगा तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा जो चुकेगा वो केवल और केवल 15,972 ही चुकेगा, और लियाई कर्ज 16,550 है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये वैसे नहीं हो सकता। सर आप बहुत लेजी हो गए, ये तो जो बच्चा कह रहा है वो सच में मुझे नहीं पहचान पाया अगर वो लेजी बता रहा है तो, क्योंकि मैं इन दिनों लेजी, अबे मेरी आवाज में कड़कने से तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ, आवाज में कड़कने से लेजी तो छोड़ दो तुम। अब आपने समझा मैंने क्या किया? मैंने कहा एक तो 1331 का मल्टीपल होगा। अब बात आई कि भाई बी भी है और ए भी है, लेकिन बी कैसे हो सकता है कि 16,550 रुपए लिए हैं और आप 5-5 हजार करके चुका दोगे? ये तो 16,000 भी नहीं बैठ रहा पूरा। बताओ गलत कह रहा हूं तो? अरे बोलो यार, ये मल्टीपल में डालो यार, प्लीज प्लीज डालो, मल्टीपल में डालो प्लीज। आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट।
ये जो लड़का लेजी बोल के गया, जरा आ जाना भाई। सर हैंडसम लग रहे हो यार। सर बॉम्ब की तरह आवाज कर रहा है, टिक टिक। कौन कर रहा है ये? भाई बॉम्ब तो नहीं है कहीं? तो दादा मुझे आप पे भरोसा है, आप बम नहीं लाएंगे, आप खुद बम हैं एक। आप पटाखा हैं, देखिए। मैं ये कह रहा था दोस्त, इसी सवाल को तरीके से करना हो, उखाड़ना हो तो हम कैसे करेंगे, जरा वो बताओ। तो आपने कहा कि जी, आपने हमें सिखाया कि एक तो पी जितना कर्ज लिया है 16,550 बराबर आई, और 10/11, क्योंकि इसका मतलब 1/10 है, 10 से 11, 10/11 का स्क्वायर, 10/11 की क्यूब। आपने कहा जी इसको अगर सॉल्व करना है तो 10/11 कॉमन ले लीजिए, आई इंटू 10/11, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन तो मुश्किल है बट करनी पड़ेगी। आपने कहा जी आई इंटू 10/11, ब्रैकेट में अगर मैं 121 लिख लूं नीचे एलसीएम में, तो ऊपर कितना आ जाएगा? आपने कहा 121 प्लस 110 और प्लस 100, बोलो भाई। आ जाएगा 121 प्लस 110 प्लस 100। तो आपने कहा एक जीरो से तो एक जीरो काट ही दो मास्टर साहब, तो 1655 बराबर आई, ब्रैकेट में 121, 221, 321, 331 बटे 1331। एक बच्चा बोला कि जी ये 5 बार कट रहा है, तो आई कितना आ गया? 1331 गुणा 5, 13×5 = 65। ये आई आ गई। ये तो मैंने वो जो ट्रिक थी, मतलब जो सिखाई थी आपको ट्रिक, उसी के आधार पे कर दिया। सर जॉब ले लूंगा तो नताशा नाश्ता जी का फेस दिखाओगे आप? जी आकाश, नाश्ता नहीं है बेटा, नस्ताशा है, नाश्ता जी का फेस। हाँ हाँ, मैं हेल्प कर दूंगा सुमित, ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों के पास पैसे की या किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो हम हमेशा हेल्प करते हैं। और अब हम इस इंटेंट से नहीं पढ़ाते हैं कि हमें सिर्फ इस पढ़ाने से पैसा कमाना है या कुछ करना है, हमें इससे दुआ कमानी है और हमें और बिजनेसेस बनाने हैं। हम तो अभी यूरोप में कुछ बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, या और देशों में भी, कि दूसरे देश से भी पैसा भारत में लाएं। अच्छे बिजनेसेस, ना कि ये ठगने वाले और इमोशन बेच के और गरीबी बेच के और जमीर बेच के अमीर होने वाले धंधे नहीं। वास्तव में जो धंधे हैं वो। सर 11 कहाँ गया? 11 का गुणा हो गया ना 121 में लाल, तभी तो वो 1331 बना। बोलो।
सर आप कहो तो एक बिजनेस आइडिया है, बताऊं? बता दो मधुर, मजा आ जाएगा। सर आप डीपीपी दे रहे हैं, उसी का बार बार अभ्यास करने से काम हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा भाई यार। चलिए इसी सवाल को कंसेप्चुअल करते हैं, हटाओ सारी बातें छोड़ो, इस सवाल को कंसेप्चुअल करते हैं। इस सवाल को कैसे करते हैं? कंसेप्चुअल। कितना मजा आ रहा है ना? वो नहीं कहते कि वो एक डायलॉग सुना है ना कि समझदार को इशारे की जरूरत होती है, समझदार को इशारा ही काफी है। तो मैं उस इशारे को ढूंढ रहा हूं जो काफी होता है। मैं ये कह रहा हूं भाई, 10 रुपए का लोन लूंगा तो 11 देना पड़ेगा 1 साल बाद, और 100 रुपए का लोन लूंगा तो 2 साल बाद 121 देना पड़ेगा। 1000 रुपए का लोन लूंगा तो 1331 देना पड़ेगा। आपने कहा जी मुझे समान देना है, इक्वल देना है, तो मैंने कहा इसको भी 11 से गुणा करके 1331 बनाओ, तो ये 1100 हो जाएगा। इसको भी 121 से गुणा करके 1331 बनाओ, तो ये 1210 हो जाएगा। आपको ये पता चला कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, सुनना मेरी बात, तो आपने कहा 1200 और 1100 2300 3310 3310 रुपए अगर मैंने उधार लिया है तो 1 साल बाद 1331 देना है, फिर 1 साल बाद 1331 देना है, फिर 1 साल बाद 1331 देना है। आपने कहा कि जी ये इसकी वैल्यू सवाल में 16,550 है, तो मैंने कहा ये 5 गुना है, तो आपने कहा इंस्टॉलमेंट भी 5 गुना हो जाएगी 6655। अब मैं जो भी सवाल हैं अगले उनको सिर्फ ट्रिक से करूंगा, ना कंसेप्चुअल बताऊंगा, मतलब ट्रिक से, अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से करूंगा, और ना सीआई वाली ट्रिक से करूंगा। बोलो भाई। सर 2026 आ गया और जॉब नहीं है, उम्र बढ़ रही है और दिल भी पढ़ने से भाग रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, कुछ बता देखिए कंसिस्टेंसी का एक ही राज है। चले मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो ला रहा हूं, उसमें सच में कंसिस्टेंसी का राज बताऊंगा जो मैंने लाइफ में अप्लाई किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 45,500 रुपए की राशि को 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? बताओ। अब जैसे मुझे पता है कि 20% से होता है 1/5 है, 5 से 6, 5 की क्यूब और 6 की क्यूब 216, तो जो भी होगा वो इंस्टॉलमेंट 216 का मल्टीपल होगी। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ए इज द करेक्ट आंसर। मैं अब ज्यादा लोड नहीं लूंगा। सर 26 में तो दुनिया खत्म है, किस माई के लाल ने बोला है 26 में दुनिया खत्म है? अबे हम बताएंगे कब खत्म होगी और कब नहीं, समझे क्या? हमारी डायरेक्ट बात होती है एलन मस्क से, अपना लड़का है वो, अपना बेसिक लड़का है। अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, पहले आपको क्लियर बता रहा हूं, चाहे उत्तर गलत आए चाहे सही आए। ये सवाल देख लीजिए।
आदि रे आदि मेरे बच्चे उतर। सर आपकी सीजीएल प्रिपरेशन के टाइम पे इंग्लिश कैसी थी? मेरी इंग्लिश ठीक थी, मतलब वही 130-40 नंबर वाली थी, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। देखो 8 से 1/3%, 8 या 24 और 1 25/3, 25 चौका 1/12। 12 का मतलब 12 की क्यूब से 13 की क्यूब होगा। ये बात तय हो गई कि 13 का मल्टीपल तो इंस्टॉलमेंट को होना ही पड़ेगा, बल्कि इनफैक्ट 13 की क्यूब का मल्टीपल होना पड़ेगा। मैंने कहा भाग लगाना चालू करते हैं। 13 एकम 13, 10 बचेगा। 13 अट्ठे 104, ये संख्या तो 13 से नहीं कटेगी। 13 अट्ठे 104, 8 बचेगा। 13 छिंग 78, 7 बचेगा, ये भी 13 से नहीं कटेगी। 13 सत्ते 91, 7 बचेगा। 13 पंजे 65, 99, ये भी 13 से नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। बट यहाँ पे तो अरे यार ये तो किस्त है भाई, अमाउंट बताना है। सिट, अमाउंट बताना है यार। ये तो किस्त तो ऑलरेडी 13 का मल्टीपल है ही भाई। अमाउंट 12 का क्यूब होगा। अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, ये तय है कि एक बार 12 से, समझो मेरी बात, एक बार 12 से 13 हुआ है, एक बार 12 के स्क्वायर से 13 का स्क्वायर हुआ है, एक बार 12 की क्यूब से 13 की क्यूब हुआ है। तो मैं इतना तो समझ गया कि जब इसको जोड़ूंगा तो इसमें से 12 कॉमन आएगा, यानी लोन की राशि पूछी है वो 12 का मल्टीपल होगी। 12 का मल्टीपल होगी, यानी 4 और 3 दोनों से कटेगी। आपने कहा गुरुजी ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 4 से नहीं कट रहा। मैंने कहा 3 से, तो आपने कहा 7 और 1 8 और 4 12, ये कट रहा है। ये 5 और 4 9, ये दोनों कट रहे हैं। ये 12 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 43,000 रुपये है, अगर इसकी 3 गुना भी कर दूं, 44,000 का 3 गुना भी कर दूं तो 1/32, यानी उत्तर जो होगा वो 1,20,000 से बड़ा होगा। तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन में डाल दो मैडम इसको, अल्ट्रा कैल्सी में। मैडम इसको अल्ट्रा कैल्सी ऑप्शन में डाल दो प्लीज। अरे सवाल का उत्तर चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं यार, हमें इतना लोड नहीं रहता है, कभी हम ना लिए इतना लोड। चैट जीपीटी का ही लिए रखे इतना महंगा लेके। उत्तर बता बदतमीज, ऐसे ही लिख दिया मैंने, उत्तर बता बदतमीज। क्या होगा, पढ़ता रहेगा अब सवाल, 6 महीने लग जाएंगे इसको। ये करा 40,700। उत्तर वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। सम पूछा है सर, 13 का नहीं 12 का ढूंढो। किसका? देखिए मैंने इसमें एक गड़बड़ कर दी कि उत्तर जो होगा, उत्तर जो होगा, मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इस सवाल में। मैं ये कह रहा हूं उत्तर जो होगा वो 43 यानी 44 गुणा 3 अगर मैं मान लूं 132 पे 3 जीरो से छोटा होगा। अगर आपने इतना चुकाया है यानी लोन इससे कम लिया होगा। भाई लोन तो इससे कम लेंगे ना आप, लोन इससे ज्यादा थोड़ी ले सकते हैं कि लोन ले लिया 140 का और चुकाया है 43 केवल। ये गलत है। एज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप मेरी अप्रोच बताओ कैसा लगा, आप मुझे अप्रोच बताओ मेरी कैसी लगी।
पहले अप्रोच बताओ कैसी लगी। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट हो तो 13 की क्यूब का मल्टीपल देखेंगे, और अगर ये प्रिंसिपल पूछ रहा लोन तो 12 का कॉमन तो 12 आ ही जाएगा, 12 से ये नहीं कट रहा ये नहीं कट रहा। फिर हमने देखा टोटल पैसा ही हमने 1,32,000 चुकाया है 3 इंस्टॉलमेंट में लगभग, तो भैया लोन तो उससे छोटा होगा ना, तो बी कैसे हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं। बोलो। चले, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। और अब अगली क्लास, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सीआई जो ऐसे कह सकते हैं ना, सीआई एक तरीके से दी एंड हो गया। कितनी क्लास हुई है मैम बताना आदि में? 12 क्लासेस हमने सीआई में ली, एक से एक बात समझाने को। अब इन 12 क्लासेस के साथ एक हमने कंप्लीट डीपीपी दी है आपको, कंप्लीट सीआई डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। विद वीडियो सॉल्यूशन, कंप्लीट सीआई डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन हमने दी है। ठीक है भाई, 12 क्लास लिए और कंप्लीट सीआई डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन लिए हमने दाएं। इसके बाद अब क्या होगा, अब आपकी अगली क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास, वो होगी सीआई मिसलेनियस, MISCE, सारे कंसेप्ट हो गए। अब मिसलेनियस सवाल में कैसे कैसे हम लगाएंगे, तो सीआई मिसलेनियस में मैं सोच रहा हूं आपके लिए कम से कम पार्ट 1 और 2 दो होंगे, जिसकी स्पीड भी हाई होगी। अब आप सोचें कि नॉर्मल स्पीड पे क्लास चलेगी या नहीं, हाई स्पीड होगी। एक क्लास में मिनिमम 20 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। ये क्लास पहली बार कब स्टार्ट होगी, यानी कि 19 दिसंबर को पहली क्लास होगी 6 बजे 6 PM, और कल सुबह से अब नंबर सिस्टम चलेगा इस बैच में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय। कितना